जो स्टैंडर्ड अन्य सामग्री है वो भी अपलोड होता है। मैं रिक्वेस्ट करने लोगों से कि वो इसको पढ़ें और इसको समझें। जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको किस तरीके से एक्ट करना है वो भी उनके अंदर जरूरी लिखा है, तो उसको समझ के उसी हिसाब से आप एक्ट करें। मॉक ड्रिल तो आपको जगह पे करवा पाते हैं, जैसे लिमिटेड प्लेसेस है जिनको चूज किया गया, बाकी आप सब लोग पढ़ेंगे उसको समझेंगे तो लोगों रात में लाइट भी बंद करने की अपील की गई है, वो भी अभी एक्सरसाइज बाकी है। हाँ, ये ब्लैकआउट की एक्सरसाइज है इन केस देयर इज अ पावर कट बाई एयर स्ट्राइक और जनरेटिंग और पावर ट्रांसमिशन में कोई इशू होता है तो उसकी एक्सरसाइज होती है कि उस कंडीशन में अगर पहले कोई अर्थ या कोई और कैलेमिटी होती है, डिजास्टर होता है, तो उसके बाद में अगर पावर कट भी होता है तो उसमें कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, लोगों को कैसे गाइड करेंगे, उसी की ट्रेनिंग के लिए ब्लैकआउट इसके ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारत में अलर्ट मोड पे है। जगह जगह पे मॉक ड्रिल चल रही है और इस समय दिल्ली के खान मार्केट में भी मॉक ड्रिल चली है, जहां एनडीआरएफ की टीम भी उपस्थित है। एनडीआरएफ की टीम के साथ तमाम इक्विपमेंट हैं, वो इक्विपमेंट जो भारी तबाही होने पर, बिल्डिंग गिरने पर जिस तरह से कटर की ज़रूरत होती है। ये डॉग स्क्वाड है जो कि ये सूंघ के बताएगा कि अंदर इसमें इंसान फंसे हैं कि नहीं। ये दोनों जो ये कुत्ते हैं ये दोनों इसके लिए एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि तमाम बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कटर मशीनें, ड्रिल मशीनें, साथ साथ हैंड स्ट्रेचर, तमाम इक्विपमेंट के साथ एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर उपस्थित है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं कि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मॉक ड्रिल चल रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से आतंकवाद का सरगना के ऊपर भारत ने अटैक किया है। और ये भी कुछ स्पेशल मशीन है, हम बात करेंगे ये किस तरह की मशीन है, कुछ बताएंगे आप? ये कम्युनिकेशन सेटअप है और साथ साथ जनरेटर भी लेके चल रहे हैं कि मशीनों को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ मशीनें चल सकेंगी। इसके साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल है, जिसमें कि कुछ हम बात करेंगे कि इसमें ये रिस्पॉन्डर व्हीकल क्या है, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये सर फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। हाँ, अच्छा, इसमें जो फायर इक्विपमेंट लगे हुए हैं, हाँ, जो बैकपैक है जो हम अगर पीठ पे भी लेके कहीं मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये मतलब आग लगने पर ये बुझाने का काम कर, कहीं अगर यहाँ रास्ता ना हो चौड़ा, जहाँ गाड़ियाँ ना जा पाए, जहाँ गाड़ियाँ ना जा पाए वहाँ पे अगर आग लगी हो तो वहाँ पे जा करके इसको हम आग को डॉस कर सकते हैं। और अगर हमें किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना है तो हम इसको बैकपैक पीछे में लेकर के और उसको चढ़ सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा एडवांस गाड़ियाँ हैं, ये मशीनें हैं और ये आग बुझाने का इसका क्या नाम है इसका? ये है इसका हाई प्रेशर कार्बन। अच्छा, और ये पीछे वाला, ये छोटा वाला, ये फास्ट ट्रैक है, ये केमिकल को और टॉक्सिस को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे कि सांस लेने में जो दिक्कत आती है, कोई स्पीड हो गया कोई, हाँ, तो उसको स्प्रे करके और तुरंत उसको ले जा सकते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से सरकार छोटे छोटे जो फायर ब्रिगेड जो बड़ी मशीनें बाहर हैं उसकी जगह छोटे छोटे इक्विपमेंट भी लगा रखी है, जिससे कि कोई भी दिक्कत होने पर तुरंत अलर्ट मोड पे काम किया जा सके। और साथ ही साथ आप देखिए कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान भी हैं, तमाम यहाँ पे उच्च अधिकारी हैं जो लगातार किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। और आप देखिए कि एनसीसी के कैडेट भी लगाए गए हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार पूरी तैयारी है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तुरंत तैयार हो जाएं। देखिए एनसीसी के जवानों को भी इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और ये एनसीसी के जवान यहाँ पे हैं जो लगातार किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पे तैयार हैं, ड्रेस के साथ हैं। तो पूरी तरह से भारत सरकार तैयारी कर रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं। तो कहीं भी सरकार किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से लगातार पूरे देश की स्थिति बदली है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि लगातार भारत सरकार सीमावर्ती राज्यों के हर ज़िले में इस तरह की मॉक ड्रिल करा रही है, जिससे कि आपात स्थिति से बचने के लिए लोग तैयार रहें और किसी भी तरह की जान माल की नुकसान ना हो सके। अगर इस तरह की कोई घटना घटती भी है तो पूरी तरह से तैयारी हो, जिससे कि लोगों को बचाया जा सके, लोगों की जान को बचाया जा सके। देखना होगा कि आने वाले दिनों में भारत सरकार सुरक्षा को लेकर और क्या कड़े उपाय अपनाती है। दिल्ली के सबसे महंगा बाज़ार खान मार्केट, और जो लगातार आप देखिए कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे
ब्लैकआउट की ड्रिल चल रही है जिसमें सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं और सिर्फ अंधेरा होता है, जिससे कि अंदाज़ा ना लगाया जा सके कि नीचे कुछ रिहायशी इलाका है या कुछ लोग हैं। आप देखिए सिर्फ पुलिस की गाड़ियां आ जा रही हैं और उसकी रोशनी चल रही है, किसी भी तरह का कोई भी। आप देखिए कि इससे पहले सुबह मॉक ड्रिल हुई थी और इस समय ब्लैकआउट की ड्रिल। तो कहीं ना कहीं लगातार भारत सरकार किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती है और उसी का नतीजा है कि आप देखिए कि पूरे देश के 259 ज़िलों में मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस चल रही है, जो कि भारत के सीमावर्ती ज़िले हैं, 7 सीमावर्ती राज्य हैं, उन सारी जगहों पे आप देखिए कि मॉक ड्रिल की रिहर्सल है। और दिल्ली में भी, क्योंकि लगातार दिल्ली देश की राजधानी है, इसकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसके नाते सरकार आप दिल्ली के खान मार्केट में ब्लैकआउट की स्थिति देख रहे हैं। This is Rahul Sharma, our correspondent in India.